गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम देखेंगे अपना तीसरा वीडियो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। इस टॉपिक में से जनरली सेक्शन डी में क्वेश्चन आते हैं या सेक्शन सी में मान लीजिए जनरली लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक नोट लिखने के लिए पूरा। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे रिएक्शंस ऑफ मेटल। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आप नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो बेटा अगर आप देखें कि मेटल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं मेटल के जो आउटरमोस्ट शेल है या वैलेंस शेल की बात करते हैं तो मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, या तो 1 होते हैं, या तो 2 होते हैं, या तो 3 होते हैं। बट नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 4 या 5 या 6 या 7। ये हम बता चुके अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक, तो हम एक मेटल को कंसिडर करते हैं, एक नॉन मेटल को कंसिडर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मेटल में हमने कंसिडर करा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिखने का तरीका वो होगा 281। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। और 281 में 2 क्या है आपका के शेल, 8 क्या है एल शेल और 1 क्या है एम शेल। के एल एम एन होता है ना, सेम। सी एल का होता है एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। ठीक, तो अगर आप लास्ट के शेल में देखें सोडियम के, तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। सी एल के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो इसको देखिए मैंने ऐसे डिपिक्ट करा हुआ है, एन ए लिखा, एन ए के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे सी एल लिखा, सी एल इसके आउटरमोस्ट शेल में देखिए मैंने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7। और एन ए का ये था एक डॉट से। ठीक, एक के मैंने डॉट से दिखाए हैं, एक के मैंने क्रॉस से दिखाया है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। आप चाहे तो दोनों ही क्रॉस से दिखा सकते हैं या दोनों ही डॉट से दिखा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो होता यह है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी गेन करना। उसके लिए एक थ्योरी आती है स्टेबल होने के लिए, वो है ऑक्टेट थ्योरी। और ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है कि हमेशा आउटरमोस्ट शेल में या लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। उसे बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी। तो यहाँ Na पे 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, जब Na एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को दे दें, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 थे, उसको 1 मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 हो जाएंगे। यानी स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, उसकी तरह बिहेव करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को या तो कोई गेन करेगा या कोई लूज करेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो Na के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकलता है बेटा, कहीं से भी रिलीज होता है, तो उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन पे जो सोडियम जो कि प्लस फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव जो कि नेगेटिव फॉर्म में होगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक टाइप ऑफ बॉन्ड बन जाएगा। उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ठीक, एक्चुअली में बॉन्ड ना होके वो होता क्या है, उस चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं बेटा उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, मोर ओवर जो Na पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हम केटाइन, जो Cl नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनाइन। ठीक, दैट मीन्स और यू कैन से दैट केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट, और यू कैन से द आयनिक बॉन्ड। तो ये तो था NaCl की बात। ऐसे ही अगर मेटल और नॉन मेटल दूसरा एग्जांपल करें MgCl। MgCl में जो कंपाउंड है तो Mg में देखो कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, Cl में होता है 287। पर जो MgCl से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है MgCl2, यानी 2 Cl है। तो Mg हमने यहाँ पे दिखाया 2 इलेक्ट्रॉन, Cl को भी मैंने एक दिखाया, दूसरा Cl को भी दिखाया। तो Mg क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को देगा। तो यानी कुल मिला के Mg पे चार्ज कितना आया, +2। और यहाँ पे एक Cl पे नेगेटिव, दूसरे Cl पे नेगेटिव, यानी टोटल 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है कि क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव 2 Cl के बीच में क्या करेगा, काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा हमें, Mg2 पॉजिटिव और ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। एक Cl के ऊपर बेटा एक ही नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे 2 थे तो 2 Cl नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे कैल्शियम और ऑक्सीजन का दिखाया हमने, देखिए कैल्शियम का होता है 20, तो ये होता है 2882, ऑक्सीजन का होता है 26,
ठीक, तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, तो कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा +2, O के ऊपर आ जाएगा -2 और कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaO। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा, ये कंसिस्ट क्या करते हैं, आयन कंसिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पानी में घुलना या वाटर सोल्यूबल होना, यानी अगर कोई भी आयन जब अगर पानी में हमने डाल दिया, ये जितने भी कंपाउंड बनाए हैं हमने आयनिक कंपाउंड, इसमें जो भी आयन बन जाते हैं जब ये पानी में जाते हैं तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो वीक पड़ जाता है, क्योंकि जब तक ये अपने नॉर्मल स्टेट में है, पानी के बिना है, तब तो ये बहुत पास पास होते हैं चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। बट जैसे ही ये वाटर के अंदर जाते हैं, वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसके वजह से जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ये कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल, ईथर, कैरोसिन या CCl4 जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि एक फंडा होता है बेटा, वो होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा होता है वो उसी में घुलेगा। अगर कोई आयन वाले कंपाउंड हैं तो वो वाटर में घुलेंगे, कोई नॉन आयन वाले कंपाउंड है तो वो नॉन आयन कंपाउंड में घुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है देखो, मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी इनको गलाने में या पिघलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्यों होता है वो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो इनका बॉन्ड तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, दैट्स वाई। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। वैसे जो ये आयंस होते हैं बेटा वो जनरली अपने सॉलिड स्टेट में ही होते हैं, पर अगर कभी भी अगर लिक्विड स्टेट में देखो तो वो आयनिक फॉर्म में मिलेंगे। अदरवाइज जो आयनिक कंपाउंड का जो फिजिकल स्टेट क्या है वो सॉलिड ही होता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं करते हैं, तो अगर हम बात करें अगर ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तब तो नहीं करेंगे क्रॉस, अगर एक्व सोल्यूशन में है तो डेफिनेटली यस। क्यों, क्योंकि फिर वो आयन के फॉर्म में होते हैं, उनका बॉन्ड, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है, फिर वो आयन क्या है, फ्री है इधर उधर जाने के लिए। अब आपको पता है कि आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ईजिली, और अगर बात करें मॉल्टन स्टेट की, मॉल्टन स्टेट में भी ईजिली वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक बस यहीं तक ही था। आप इसको चाहें तो एज इट इज़ इसको नोट्स फॉर्म में अपनी नोटबुक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क चिल्ड्रन, जैसे मैंने NaCl, MgCl2 और CaO का दिखाया था, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके, बॉन्ड दिखा के, फिर वो कंपाउंड कैसे बना, कैटाइन कैसे बना, सेम एज इट इज़ मैं आपको दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस। ठीक, मैं आपको फर्स्ट दे रही हूँ Mg और N के बीच में दिखाने के लिए। देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल की कैटेगरी है। ठीक, तो पहला आपको Mg और N के बीच में दिखाना है, फिर दिखाना है Al और Cl के बीच में, फिर दिखाना है K और O के बीच में, फिर दिखाना है Mg और O के बीच में। ठीक, ये 4 कैटेगरी आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको करिए और मुझे भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।